बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट? चलिए, मैं हूँ तो प्रजापति चैनल पे आप सभी स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो प्लीज ध्यान समझना, बहुत ही अच्छा समय बच्चों, और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 6 है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें x और y फाइंड करना है, और चूंकि समांतर चतुर्भुज बोला है तो आपके सामने मैंने एक समांतर चतुर्भुज रेडी किया है। अब यहाँ पर हम क्रम के अनुसार ABCD लिख देते हैं। ये हमारा ABC, देन ये हो जाएगा D। अब क्या कहा गया है, ये मेरा ABCD, तो ये जो शीर्ष है उन पे हम इनके नंबरिंग भी लिख देते हैं, निर्देशांक लिख देते हैं। 1,2 यहाँ पर आ जाएगा, B हमारा 4,y, C हो जाएगा हमारा x,6, देन D हो जाएगा हमारा 3,5। ठीक है, क्रम के अनुसार मैंने चारों की वो निर्देशांक लिख दिए। अब हमें x और y फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं x और y जो है वो BC रेखा, मतलब ये एक ही भुजा पर आ रहा है, तो एक भुजा लेके तो मैं x और y फाइंड नहीं कर सकती। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि क्यों ना हम इसके विकर्ण बना ले। विकर्ण बनाने से क्या होगा, देखिए B को D से मिला देती हूँ मैं, और A को C से मिला देती हूँ। अब इससे एक तरह से विकर्ण बन रहा है जो बिंदु O को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण। तो AC को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास X आ जाएगा, और BD को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Y आ जाएगा। तो यहाँ पर हम विकर्ण लेके सॉल्व करेंगे, और देखो ये इस बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो AC है, AC इस समांतर चतुर्भुज का जो O है वो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, और जो BD है, या फिर ये समझ लीजिए O है वो AC का मध्य बिंदु है, और O जो है वो BD का भी मध्य बिंदु है। तो इस मध्य बिंदु को लेकर हमें सॉल्व करना होगा, राइट बच्चों? देखिए कैसे, चूंकि O AC एवं BD का मध्य बिंदु है, इसीलिए AC का मध्य बिंदु, और फिर बाद में इसके द्वारा हम समीकरण फर्स्ट लाएंगे, फिर सेकंड कंडीशन में BD का मध्य बिंदु। तो इसको यहां पर लिख रही हूं क्योंकि मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए, इसीलिए AC का मध्य बिंदु इक्वल्स टू, अब मध्य बिंदु फाइंड करना है तो x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, कोमा यहाँ पर y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। अब आप सोचोगे ये किस तरह से आएगा मैडम? तो देखो बच्चों, ये अगर मैं A और C की बात करूं तो ध्यान से समझना, ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा y1 हो जाएगा, और ये मेरा x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा, राइट? अब देखिए इसे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। AC का मध्य बिंदु तो 0 है, तो यहां पर मैं ले लेती हूं पहले तो 0 इक्वल्स टू में। अब देखिए x1 मेरा 1 है, जिसमें प्लस करना है x1 ये हमारा x2 है ना, तो यहाँ पर x लिख लेती हूँ मैं, डिवाइड का 2 ऐसा का ऐसा, y1 क्या है हमारा 2, और y2 क्या है 6, तो यहाँ पर 2 + 6 हो जाएगा, डिवाइड में 2। यहाँ तक कोई डाउट आपको? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 0 इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 + x तो ऐसा का ऐसा, डिवाइड में 2 भी ऐसा का ऐसा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, डिवाइड में 2, कैंसिल करेंगे, 2 × 2 2 2 4, तो 0 इक्वल्स टू क्या आया है हमारा 1 + x डिवाइड में 2, 4 ब्रैकेट क्लोज। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने पहले ही आपको बताया था जब हम AC सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास x या इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसी प्रकार BD को सॉल्व करेंगे, राइट? अब BD का भी मध्य बिंदु क्या है 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि BD का भी मध्य बिंदु 0 है, इसीलिए BD का मध्य बिंदु इक्वल्स टू, यहां पर भी फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, x1 प्लस x2 डिवाइड का 2, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड का 2, राइट? अब यहां पर भी क्या करेंगे हम, B और D की बात हो रही है, तो ये मेरा x1, ये y1, ये x2, ये y2, मतलब कि 4 + 3 करना है और y + 5 करना है, राइट? अब देखिए कैसे, यहां पर मध्य बिंदु तो हमारा वही हो जाएगा 0, x1 अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा हमारा 4, x2 हो जाएगा हमारा 3 डिवाइड में 2, कोमा y1 हो जाएगा हमारा y, और y2 हो जाएगा हमारा 5 डिवाइड में 2 ब्रैकेट क्लोज। 0 ऐसा का ऐसा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/2, और यहाँ पर y + 5 डिवाइड में 2 ऐसा का ऐसा।
अब देखो इसके आगे तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हमारे पास x के निर्देशांक नजर आ रहे हैं और यहाँ पे y के, तो हम करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, बराबर रखने पर, राइट। अब बराबर लेने पर होगा क्या, आप देख सकते हैं इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, मतलब कि ये 0 ना लेते हुए इन दोनों का राइट हैंड साइड लेंगे। ओके, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का। तो पहले तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर। अब समीकरण 1 से भी शून्य ना लेते हुए हम क्या लेंगे बच्चों, यहां ले लेंगे हम 1 प्लस x डिवाइड में 2 कोमा 4, बराबर रखेंगे समीकरण 2 से 7/2 कोमा y प्लस 5 डिवाइड में 2। अब देखिए ये फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे भी फर्स्ट है तो इसका भी फर्स्ट लेंगे, मतलब इन दोनों को बराबर रखेंगे और यहाँ पर इन दोनों को बराबर रखेंगे, ठीक है। तो देखिए बीच में मैं पार्टीशन कर देती हूँ, हमारा आंसर अब भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1 प्लस x डिवाइड में 2 इक्वल टू 7/2। ठीक वैसे ही अब यहाँ पे 4 है तो 4 को हम बाद में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं y प्लस 5, इसे पहले लिख लेते हैं डिवाइड में 2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 4, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम 1 से 1 ले सकते हैं, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वेरी सिंपल, 2 का 1 में करेंगे 2 1 2, यहाँ आ जाएगा 2x, 2 का 7 में करेंगे 2 से 1 14, 2x ऐसा का ऐसा, 14 ऐसा का ऐसा, प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, राइट बच्चों। x इक्वल्स टू 12 इंटू का 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में 2 6 12, तो एटलीस्ट x इक्वल्स टू क्या आया हमारा 6, एक आंसर तो आ चुका है। ठीक वैसे ही y को भी हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y प्लस 5 तो ऐसा का ऐसा, क्योंकि 1 में करोगे तो वही आएगा, और 2 का 4 में करेंगे 2 4 8, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 में से 5 गया बचा 3। तो ये आ चुके हैं आपके दोनों आंसर। हमें x और y का मान फाइंड करना था, तो x हमारा 6 आया, देन y हमारा 3 आया। तो आया आपको समझ में, बहुत ही सिंपल था। ये सम भी कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन 7 से रिलेटेड। ओके बच्चों, थैंक यू।